अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन जिस तरीके से क्रैश हुआ और उसमें जो 241 सवार लोग थे उनकी मौत हो गई। इसके अलावा जो आसपास का रिहायशी इलाका था उसमें कई लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत हुई है। इसी तरीके से देहरादून एयरपोर्ट ये सामने है, ये रनवे है देहरादून एयरपोर्ट का। ठीक यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 100 मीटर भी नहीं है, सामने दीवार है और ये रनवे है। यहीं से जहाज़ उतरते हैं और टेक ऑफ करते हैं और ये पूरा ये रिहायशी इलाका है। अगर हम बात करें तो इसके आसपास लगभग 20 से 25 हज़ार की आबादी रहती है। मेडिकल कॉलेज भी है, यानी हॉस्पिटल भी है, देहरादून का हिमालयन हॉस्पिटल है और वहाँ पर जो काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते भी हैं क्योंकि वो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल भी है। तो ये तमाम जो इलाका है ये भी अब उसी तरीके से जैसे अहमदाबाद में आसपास का इलाका था और रिहायशी इलाका है। और ख़ासकर जब जहाज़ टेक ऑफ करता है और उड़ता है तो जो आसपास के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि कैसे वो यहाँ पर रहे, क्योंकि आवाज़ आती है, साउंड पोल्यूशन भी होता है। इसके अलावा अहमदाबाद की घटना के बाद स्थानीय लोग थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, उनके मन में डर है। हमारे साथ ये स्थानीय लोग हैं जो यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर रोज़ फ्लाइट उड़ना और यहाँ पर लैंडिंग ये देखते हैं और अब चूँकि घटना घटी है तो उसके बाद क्या इनके मन में है। आपका नाम जानना चाहूँगा? जी सजवान। सजवान जी, जो अहमदाबाद में घटना है बहुत दुखद है, कई लोग चले गए अपने परिवार छोड़ के, लेकिन जहाज़ यहाँ से उड़ता है। आप लोग तो बिल्कुल बगल में रहते हो, डर नहीं लगता इसके बाद कि लगता है कि कभी जहाज़? आज जो घटना, आज तक तो हमें कोई ऐसा वो था नहीं, लेकिन जो कल की जो घटना हुई मतलब पूरे विश्व के लिए हानि है। जो भी लोग हमारे कुछ लोग जा रहे थे, कुछ आ रहे थे, नुकसान तो नुकसान है। लेकिन अब हम लोगों को ये चिंता होगी कि हमारे घर अगल बगल मतलब 50-100 मीटर दूरी पर हमारे घर बनाए हुए हैं। तो आज ये स्थिति है कि जैसे सरकार ने पहले अमटीरी ज़मीन छोड़ी, फिर यहाँ भी हम लोगों ने 2-3 बार हमारे तो यहाँ विस्थापन प्रक्रिया हो गई है। लेकिन इस तरह से अगर ये रहेगा जहाज चल रहे हैं, रात दिन चल रहे हैं, मतलब कितनी फ्लाइट चल रही है, यहाँ भी कोई घटना घट सकती है। सरकार जो भी करना है हमारे उसमें जल्दी से कोई कार्रवाई करे, अन्यथा हम ये एयरपोर्ट का संचालन यहाँ से नहीं होने देंगे। अच्छा, जो जहाज़ उड़ता है, आता है, आपको रात को डर नहीं लग जाता कि अचानक से घटना घट जाए? क्योंकि जो घटना घटी है उससे पहले भी आपको लगता है? पहले तो नहीं लगता। पहले तो ये था जी, उनका एक वो आर्मी का जहाज आता है, जो वो जहाज आता है बड़ा वाला जहाज, तो पूरे घर की खिड़कियां दरवाजे सब खटखट शुरू हो जाती थी, सारे हिलते थे। अच्छा। आज स्थिति हो गई कि अब तो कल की घटना जो भी है तो रात को जहाज आ रहा है, रात को नींद भी नहीं आ रही, कोई सो नहीं पा रहा ढंग से, कोई भरोसा नहीं किसी घर में घुस जाए। मन में वही तस्वीर आ रही, कितने लोग मर गए, तो डर तो है। अच्छा, आपका नाम क्या अंकल जी? प्रेम सिंह सजवान। अच्छा चौहान जी, जहाज ये ठीक है, एक जहाज आ रहा है। मैं सबसे पहले आपसे बात कर, देखिए आपने सही कहा था, सामने ये एक फ़्लाइट आ रही है और बहुत ही नज़दीक है ये फ़्लाइट और घर के ऊपर आ रहा है। इनके अगर हम एयर डिस्टेंस देखें तो मुश्किल से 100 फीट भी नहीं है, ये पूरा फ़्लाइट यहाँ पर उतर रही है। यही वजह है कि इनको डर है। ये भी एयर इंडिया की फ़्लाइट है और ये बिल्कुल नज़दीक से उतर आ रहे हैं। हम यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर नहीं है, तो इनका यही कहना है। अंकल जी इधर थोड़ा सा इधर आएंगे। देखिए जहाज़ भी निकला, तो जो घटना घटी है आपको मन में रह के वो तस्वीरें आती होंगी, आप सोचते होंगे कि यार क्या परिवार यहाँ से ले जाऊँ कि ऐसी घटना घट गई? तो सर घटना तो घट गई बेचारे, वो तो गए बेचारे जो लोग गए, लेकिन हम लोग तो पहले से डर के मतलब रह रहे हैं यहाँ पे जी। क्योंकि रात आ रही, कभी दिन आ रही, फ्लाइटें आ रही, बिल्कुल मकान के ऊपर जा रही, 24 घंटे चल रही है। हमें हमेशा 24 घंटे डर है, कहीं ना कहीं जहाज़, कहीं भगवान न करे कभी कोई दुर्घटना घट जाए तो उसके लिए कौन जवाबदार रहेगा। अच्छा, अभी आपका आंदोलन भी चल रहा था, ज़मीन के बदले ज़मीन दो, क्योंकि ये चौड़ा कर रहे हैं। तो आपको, क्योंकि देखे सड़क, अगर ये सड़क भी चौड़ी करने के लिए ज़मीन दी आपने और यहाँ से फ़्लाइट भी अब ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट चौड़ी, आपको लगता है कि ये काम जल्दी हो जाना चाहिए? हम क्योंकि अहमदाबाद की घटना के बाद तो आप लोग लग रहा है जल्दी हो जाना चाहिए? जल्दी हो जाना चाहिए सर, ये काम तो जल्दी होना चाहिए। और इन्होंने मतलब जो है अलग अलग पार्ट में हमें शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग पार्टों में। मतलब एक दफ़े तो पहले उठाया ऊपर से, उसके बाद फिर ये रोड वालों ने डिस्टर्ब किया है यहाँ से, है ना, दोनों साइड से इन्होंने हमें मतलब जो है क्लोज कर रखा है। और जहाज ऊपर से अलग, जहाज छत में चल रहा ऊपर नीचे। तो आप कैसे रह रहे फिर? डर के मारे रह रहे हैं, ऐसे डरते हैं रात को। कभी जहाज आ रहा तो मतलब कभी डर भी लग जाती है, कहीं गिर जाए, कहीं मकान की छतें जो है खिड़कियाँ खड़खड़ कर रही है, आवाज़ कर रही है। आपके पास भी आता हूँ मैं। आंटी जी आपका नाम क्या है? सविता सजवानी सर। आंटी जी, पुरुष नौकरी पे चले जाता है, महिलाएं घर में रहती है, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, जब जहाज आता है तो आपके मन में क्या आती है कि, और खासकर अहमदाबाद की घटना के? सर हमें बहुत दहशत में रहती है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए अहमदाबाद की घटना को सुन के तो हमें बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत परेशानी हो रही है उससे। तो इससे हमें ये लगता है कि हमें कब हमारे उसमें सर के मकान के ऊपर जहाज गिर जाए, कब क्या हो जाए, इसलिए हमें जल्दी से जल्द यहाँ से विस्थापित किया जाए।
हमें बहुत डर लगी रहती सर ऐसे में। अच्छा आंटी जी, चूँकि अभी आप लोग बता रहे थे, आपसे बातचीत भी हो रही थी कि एक विस्तारीकरण किया जा रहा है, एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन वो मामला बहुत समय से चल रहा है। आप लोग कह रहे हैं ज़मीन के बदले है। जो ये घटना हुई है, इसके बाद आपको लगता है कि सरकार को जल्दी करना चाहिए हमारी मांगे? जी सर, हमें ये लगता है जल्दी करना चाहिए। जब से ये अहमदाबाद की घटना हुई है तो हमें लगता है हमें जल्दी से जल्दी किया जाए और पूरे जो परिवार छूटे वो परिवार भी लिया जाए। ऐसे नहीं कि जाट के बगल में 2-4 परिवार, कुछ परिवार छूट जाए, ये है सर। अच्छा, अब अंकल जी आपसे, आपका नाम क्या? हमारा ध्यान सिंह सजवान। अच्छा, एक चीज़ जानना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट बाद में आया, आप लोग पहले से रह रहे थे, लेकिन उसके बाद से आपकी दिनचर्या कैसे बदल गई? क्योंकि 79 से रह रहे हम यहाँ पर, और तब से बराबर ये जो एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की तब बराबर चर्चा चल रही। हम लोग तो बहुत दहशत में, और जब से अहमदाबाद की घटना घटी उससे हमें और मतलब रात को नींद नहीं आ रही हमें। हमारा मतलब जीना बहुत दूभर हो गया है, और मकान के ऊपर आप देख लीजिए ये अभी चल रहा है। बिल्कुल मकान के ऊपर आज अभी जस्ट एक एयर इंडिया का और ये इंडिगो की फ्लाइट गई है, तो ऐसे ही ये लोग यहाँ पर इनको सुबह शाम दिन हर 20-25 मिनट में इनको काटना पड़ता है। जिस तरीके से जहाज गया, तो अब लगता नहीं है कि मैं यहाँ से बच्चों को लेकर पूरा परिवार दहशत में, और हर समय डर ये रहते हैं, पूरा गांव डर ये रहती कि मतलब कब कोई अप्रिय घटना घट सकती है किसी इसी उसमें ना। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार का ये जो एयरपोर्ट का बार का वो है, ये विस्तारीकरण का, ये एक ही बार हो जाना चाहिए। और हमें हमारी जो मेन मांग, मुख्य मांग यही है कि ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए, इसी से हमें वो मिलेगी। और जब करना है तो उसको तुरंत ही करना है। आंटी जी, आपका नाम क्या है? सुधा सजवान। अच्छा आंटी जी, आंटी ने भी बताया, साथ में इन्होंने बताया कि जहाज जब निकलता है डर लगता है, डर बनी रहती है। और अब तो जब से ये सुना नहीं घटना, तब से तो और ज़्यादा डर बैठ गए। लगता नहीं है कि यहाँ से अब बच्चों को लेकर दूसरी तरफ जाए? यही सोचते हैं हम कि बस इधर से जाए, कहीं किराए में रहे, क्या करें। अपने पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि कहीं ज़मीन हो, कहीं कुछ हो, लेने तो क्या करें। अब किराए में जाना पड़ेगा, जैसे भी रहें, फिर क्या करें। ठीक, अंकल जी आपका नाम क्या? कुछ नहीं है, वैसे भाइयों ने बता दी। अच्छा, नहीं फिर भी आपको भी तो डर लग रहा है। आप ऐसे तो बच्चे आपके डर तो है ही। आप क्या चाह रहे हो? क्या लग रहा है कि यहाँ से जाए? वही कह रहे हैं जो कह रहे हैं हमारे भाई बहन, जो हमारे भाई कह रहे हैं, हमें वही जल्दी से जल्दी हम यहाँ से वो निकाल दो। अच्छा, अब मैं लास्ट में आता हूँ। अब आप क्या करना चाहते हो कि अब सरकार के साथ यहाँ पे डीएम के साथ डेलीगेशन से मिलेंगे कि भाई जो करना है जल्दी करो? डेलीगेशन परसों हम बोला था यहाँ पे, जनसभा वो था हमारे यहाँ पे, वो सुनवाई हुई हमारी इसमें। तो हमने फिर मुख्य जो हमारी मांग है, ज़मीन के बदले ज़मीन थी, और सरकारी नौकरी में प्रत्येक व्यक्ति, जो हमारा प्रत्येक परिवार जो व्यक्ति है, उसको ये व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार सरकारी विभाग में नौकरी दी जाए। क्योंकि हम लोगों का एक योगदान अभी नहीं है। हम लोगों ने भारत सरकार के लिए या हिंदुस्तान के लिए, देश हित के लिए हमने वहाँ पे अपनी ज़मीनें दी हैं, अपना घर परिवार छोड़ा है। आज अगर जो लोग सीटों में बैठे हैं, उन लोग अगर अपना घर परिवार छोड़ के देखें तो उनको क्या दर्द पता चलेगा कि दर्द क्या चीज़ होती है। आज हम टिहरी जाते हैं तो अपनी ज़मीन जब डूबी देखते हैं तो आंसू आए थे वहाँ देख के। तो मतलब हमारा दर्द हर कोई अगर नहीं समझेंगे लोग तो बेकार। जो लोग जीवन में, मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ, मैंने आंदोलन लड़ाई लड़ी है, और जेल या 2-3 जगह जेल रहा, गोली भी लगी मेरे पाँव में, लेकिन हमने सरकार में 4 नौकरी मिली, मैं सरकार की नौकरी में, क्योंकि हमारी माँ बहन जब लूटी गई थी तो हमने से नौकरी भी। आपने अपना घर बार छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, अब यहाँ पे रह रहे हैं, ऊपर से जहाज आ रहा है। पर जहाज आ रहा है, लेकिन आज तक तो ये था चलो यार ठीक है, लेकिन कल की घटना से थोड़ा मन विचलित हो गया। मन विचलित हुआ, जो कुछ करना भाई तुरंत करो, जो हमको जमीन जहाँ देनी दो। अब बिना जमीन, हमको जमीन नहीं मिलेगी तो हम ये जगह छोड़ेंगे नहीं तब तक। नहीं, इनका ये लाइन हमारी पूरी जानी चाहिए एक साथ, मतलब परिवार हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए। जहाँ भी जाएंगे एक लाइन पूरी एक साथ जाएंगे, परिवार तितर बितर नहीं होना चाहिए, टुकड़े में नहीं होना चाहिए सर। तो ये तमाम जो यहाँ पर ग्रामीण वासी है, सिर्फ यही नहीं, सबकी यही डिमांड है कि जो इनके साथ यहाँ पर हो रहा है, यानी जो एक्वायर करने के लिए ज़मीनें एक्वायर की जा रही है, वो काम जल्दी होना चाहिए। जो इनकी मांग है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि रात दिन उस साए में रहते हैं, डर के साए में कि कब जहाज़, हो सकता है कि कब जहाज़ क्रैश हो जाए। हालांकि ये कहते हैं कि ऐसा ना हो, और जो घटना घटी है अहमदाबाद की वो बहुत दुखद है, लेकिन घटना कभी भी घट सकती है, लेकिन उसके लिए सेफ्टी ज़रूरी है। और सेफ्टी इसलिए ज़रूरी है, और ख़ास बात यह है कि जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों को सरकार को खाली करना चाहिए, और जो ग्रामीणों की मांग है उसको भी सुना जाना चाहिए, और उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।